सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके बीएससी सेमेस्टर में जो आपकी जेनेटिक्स है इसको स्टार्ट करेंगे। आज से अपन कंप्लीट जो आपकी जेनेटिक्स रहेगी उस कंप्लीट जेनेटिक्स को अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर वाली। अब चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों हो, अब किसी देखिए कई लोग क्या कहते हैं, सर मैं इस यूनिवर्सिटी हूँ, क्या मैं इस सेमेस्टर में हूँ, क्या मेरे को ये पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब मेरे को आप खुद एक चीज सोच के देखिए, अब जो मेंडल की जो थ्योरी है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जो आपकी क्रॉसिंग ओवर है, जो आपका म्यूटेशन है, जो आपके क्रोमोसोम है, ये सारी की सारी चीजें एक ही तो है। ऐसे थोड़ी कि सारी चीजें अलग होती है। यदि आप फॉर एग्जांपल लेता हूं फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपको क्रोमोसोम है वो अलग से पढ़ाया जाएगा, आप सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, जो अपन जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हर एक सेमेस्टर के लिए ये सिस्टम अप्लाई रहने वाला है। तो फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी आप सेमेस्टर में हो, ये पूरी की पूरी सीरीज आने वाली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज वाले लेक्चर में अपन कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि आखिरकार जेनेटिक्स क्या होता है, और जेनेटिक्स जो अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे बीच में कुछ टर्म्स आएगी, उन टर्म्स को भी आज अपन देख लेंगे और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई आगे आने वाले लेक्चर्स में क्लासेस में अपन कौन कौन से टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट जेनेटिक्स है उसको अपन कवर करने वाले हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कीजिएगा, इसी चैनल के नाम से दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार आप इसको विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको फ्री कंटेंट एंड पेड कंटेंट दोनों तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। काफी सारे नोट्स है वहां पे फ्री है, तो आप उनको इजीली डाउनलोड है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट आ जाता है, अपनी जेनेटिक्स आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अब जेनेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स आखिरकार क्या होती है। जेनेटिक्स में अपन किन चीजों की स्टडी करते हैं, कौन सी चीजों का अपन अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स में जो आपकी हेरिडिटी होती है एंड जो वेरिएशन होता है, इनकी जो स्टडी है वो किसमें की जाती है, आपकी जेनेटिक्स में की जाती है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब यहाँ पे वंशानुगति से हो जाता है। ये हेरिडिटी मतलब क्या होगी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी चीजें ट्रांसफर हो रही है, जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो आपकी हेरिडिटी में आता है। वेरिएशन में क्या आ जाती है, विभिन्नता है कि जो अब यदि कोई इंडिविजुअल है एक स्पीसीज का, उसके अंदर क्या क्या विभिन्नता है, क्या क्या डिफरेंशिएशन है, क्या क्या वेरिएशन है उसमें, वो आपकी क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। चलिए सबसे पहले ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो आपका जेनेटिक्स वर्ड है, ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था। ये जो सारे के सारे देख रहे हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, काफी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहला आ जाता है कि जो जेनेटिक वर्ड है या जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने दिया था, जो आपके बेटसन है 1906 के अंदर उन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया था। इसके बाद में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स का पिता कौन है, पितामह को है, तो जो आपके मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपके क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसके अलावा इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ लिया जाए तो इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, डॉक्टर लालजी सिंह क्या है, आपके इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसके अलावा जो आपके फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, यूरोड जो आपके हैं, ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स फादर ऑफ कौन है, आपके जो बेटसन है, इनको क्या माना जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। इसके अलावा पूछ लिया गया कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल जो आपकी जेनेटिक्स है, इसके फादर कौन है, तो ये आपके कौन है, मॉर्गन को क्या माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल फादर माना जाता है। मतलब प्रायोगिक जो आपकी अनुवांशिकी है उसके पितामह किसको माना जाता है, मॉर्गन को माना जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो कई बार एग्जाम में एक एक नंबर में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि जो आपकी जेनेटिक्स है, अभी बताया कि जेनेटिक्स का मतलब किससे होता है, हेरिडिटी से एंड वेरिएशन। मतलब जेनेटिक्स के अंदर अपन जो आपकी हेरिडिटी है एंड जो आपका वेरिएशन है, इन दोनों का अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट इनटू ऑफस्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। मतलब आपके माता पिता के द्वारा जो भी आपके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स आए हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपकी हेरिडिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक ऐसे ही यदि वेरिएशन की बात करें
तो वेरिएशन क्या होता है, एक ही स्पीसीज, मतलब जैसे ह्यूमंस की स्पीसीज ही ले लेते हैं, खुद की अपनी स्पीसीज ले ली, मतलब दूसरे अदर ह्यूमंस आप ले लीजिए, तो उनके अंदर मतलब इंडिविजुअल सेम स्पीसीज वो होगी, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप ह्यूमंस हैं, मैं अलग हूं, तो मतलब अपन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन आपका क्या होता है, यही वाला वेरिएशन है कि एक ही स्पीसीज तो अपनी एक ही है, लेकिन आप में और मेरे में क्या है, काफी ज्यादा वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। वो क्या होता है, वेरिएशन कहलाता है। एंड हेरिडिटी क्या हो जाता है कि अपने माता पिता के द्वारा जो अपने अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं वो अपन किस में पढ़ लेते हैं, हेरिडिटी में पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब है वो समझ में आ गया होगा। अब ठीक ऐसे ही आगे अपन जब और पढ़ेंगे तो कुछ और ज्यादा क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएगी। कई बार एक एक नंबर में भी आ जाती है, बाई चांस एक नंबर में भी क्वेश्चन ये नहीं आते हैं, टर्म्स कई बार पूछ ली जाती है। तो जनरली जब अपन आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो ये वर्ड्स आएगी, तो वहां अपन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उस कंफ्यूजन को पहले ही अपन क्या कर लेते हैं, पहले ही लेक्चर में अपन उनको दूर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टर कि आखिरकार फैक्टर क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, आपकी जो हेरिडिटी है, इस हेरिडिटी का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण यूनिट होती है, एक इकाई होती है। ये आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपकी हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो भी आपके लक्षण रहेंगे उनको प्रकट करने, मतलब एक से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर क्या होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स को जो प्रकट होते हैं, जो शो होते हैं, अपीयरेंस होते हैं, दिखते हैं, उनके लिए जो चीज जिम्मेदार होती है वो कौन सा होता है, आपके फैक्टर्स होते हैं, किसके अंदर, हेरिडिटी के अंदर। ठीक ऐसे ही बात करनी जाए कि आखिरकार जीन क्या होते हैं, तो जीन की बात करें तो जीन क्या होता है, आपकी डीएनए की एक यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, ये आपका डीएनए है, इस डीएनए का जो ये वाला पार्ट है, यही आगे वाला पार्ट क्या करेगा, मान लीजिए जिस टाइम पे आप डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम पे, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बात करें तो मान लीजिए ये आपका कोई भी डीएनए का एक सीक्वेंस है, इसी में आगे क्या होगा, जो आपके ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, अनुलेखन हो गया, अनुवादन यानी ट्रांसलेशन हो गया, उससे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसके लिए पहले क्या किया जाता है, एक चीज लोकेशन होती है, एक जगह होती है पर्टिकुलर, उसको डिसाइड कर लिया जाता है, वो ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन होता है। तो यही वही बात होगी कि जीन क्या होती है, एक डीएनए की क्या होती है, यूनिट होती है, जो क्या करती है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे उन इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगी कि आगे किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, कैसे आपको स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। ऐसे ही बात कर लेते हैं एलील क्या होते हैं। एलील की बात करें तो एलील क्या होते हैं, डिफरेंट वर्जन ऑफ द सम जीन्स, मतलब अलग अलग, मतलब एक जो आपका जीन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कोई भी आपका एक जीन है, मान लीजिए ये आपका कोई भी एक जीन है, मान लीजिए ये कोई भी आपका एक जीन है। अब इस जीन के अंदर क्या होगा, एक जीन तो आप ले लेते हैं, मतलब एक ही आपका पूरा का पूरा एक जीन है, पेड़ के अंदर प्रेजेंट है, ये जो आपका जीन है, इसके अंदर मान लीजिए ये वाला जीन है, ये जीन तो रिस्पॉन्सिबल है हाइट बढ़ाने के लिए, और ये वाला जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है हाइट को कम करने के लिए। यही आपके दोनों क्या कहते हैं, दोनों का जो पेड़ है, इसी को क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। तो एलील क्या होता है, एक ही जीन के दो अलग अलग रूप होते हैं कि या तो ये हाइट को बढ़ा देंगे या फिर ये क्या कर देंगे, हाइट को कम कर देंगे। तो जो एलील का जो ग्रुप होता है वो ही, मतलब एक ही एलील का जो क्या करेगा, या तो हाइट को बढ़ा देगा या हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा, वो आपका क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। ये चीज मैंने आपको समझने के अकॉर्डिंग बताई है। आगे बात करते हैं होमोजाइगस। नाम से ही पता चल रहा है, होमोजाइगस मतलब समयुग्मनजी। होमोजाइगस के अंदर क्या होता है कि जो आपके एलील रहेंगे वो एलील क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसे नहीं कि अलग अलग। होमो मतलब सेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया ना कि ये आपके दोनों के दोनों जो आपके एलील हैं, ये एलील क्या होंगे, एकदम सेम होंगे, मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, या तो हाइट को बढ़ा देंगे या दोनों ही क्या कर देंगे, हाइट को घटाने का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है कि AA
है या तो कैपिटल के अंदर होगा या स्मॉल के अंदर होगा। जो आपका मेंडल था, मेंडल ने एक चीज पे फोकस किया था कि जो भी चीज की कैपिटल रहेगी वो कैपिटल हमेशा, मतलब कैपिटल मतलब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और स्मॉल मतलब क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे कि घर के अंदर जो बड़ा होता है उसी की चलती है। बाकी जैसे अपने दादाजी होते हैं, वो उन्होंने एक बार कोई भी डिसीजन दे दिया कि डिसीजन अप्लाई करना है तो वो डिसीजन अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। ठीक ऐसे ही यहीं पर भी वही नियम लगता है कि जो बड़ा होगा, जो बड़ा कैपिटल होगा, वही क्या करेगा, अपना प्रभाव है उस प्रभाव को शो करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये वही चीज होगी, या तो आप लिख सकते हैं होमोजाइगस सम यूग्मोलॉजी में कि सम एलील्स प्रेजेंट की, सॉरी सेम एलील प्रेजेंट की होमोजाइगस में सारे के सारे जो एलील होंगे उनकी साइज कैसी हो, मतलब देखो उनका काम या हो गया, फंक्शन हो गया, साइज होगी, सारी की सारी चीज क्या होगी, एक जैसी ही होगी। बोले तो दोनों एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे। या अपन बोले तो वेन बोथ एलील्स फॉर ए जीन आर द सेम, की मतलब दोनों एलील्स के जो जीन है वो सेम होंगे। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन है वो लिख के आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दिया कि या तो डबल ए होगा कैपिटल के अंदर या स्मॉल के अंदर होगा। ठीक ऐसे ही बात कर लेते हैं हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मनजी। नाम से ही पता चल रहा है विषम युग्मनजी मतलब जो आपके एलील होंगे वो क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे एक कैपिटल के अंदर हो गया, एक आपका स्मॉल के अंदर हो गया, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, आपके अलग अलग हो गए। इस तरह को इस टाइप को क्या बोला जाता है, होमोजाइगस बोला जाता है। मतलब डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के एलील होते हैं। या इसकी दूसरी ही डेफिनेशन बात करें, व्हेन टू एलील्स फॉर ए जीन आर डिफरेंस, कि मतलब जब एक ही जो आपका जीन रहेगा उसके अंदर दो अलग अलग तरह के एलील है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, वो क्या होंगे, आपके हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक ऐसे ही यदि अपन बात करें डोमिनेंस, डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट एलील। यहां पे डोमिनेंट का मतलब हो गया प्रभावी। वही एग्जांपल दादाजी वाला जो मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट एलील वो होगा वो जिसका क्या होगा, खुद का ही प्रभाव क्या करेगा, वो व्यक्त करेगा, मतलब खुद ही किसी चीज को एक्सप्रेस्ड वो करेगा, वो क्या होता है, आपका डोमिनेंट एलील होता है। जैसे एन एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिफरेंट एलील, कि मतलब जो आपका एलील रहेगा वो एक ही एलील क्या करेगा, खुद का प्रभाव व्यक्त करेगा, दूसरे को अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करने देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ा ए और छोटा ए, इन दोनों का पेयर है, लेकिन इन दोनों में से जिसका प्रभाव प्रकट होगा वो कौन सा होगा, आपके ओनली फॉर बड़े वाले का ही होगा, छोटे वाले का यहाँ पर जो भी प्रभाव होगा वो यहाँ पर प्रकट नहीं होगा। वो कौन सा होता है, आपका डोमिनेंट एलील होता है। फॉर एग्जांपल पूछ ली जाए कि इन दोनों में से बताइए कौन सा डोमिनेंट एलील है, तो जो कैपिटल ए है वो यहां पर क्या होता है, डोमिनेंट एलील होता है। सबसे इजी लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में बोले तो ऐसा क्या होगा, ऐसा एलील जो क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब जो क्या होगा, कैपिटल होगा, उसी का प्रभाव क्या होगा, यहां पर शो होगा, वो आपका कौन सा होगा, डोमिनेंट एलील होगा। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी एलील, मतलब यहां पर जो आपका एलील रहेगा वो क्या करेगा, खुद का प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाएगा, या जब उसको खुद का प्रभाव व्यक्त करना होगा तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके स्मॉल एलील। मतलब यहां पर अप्रभावी एलील वही होंगे जब दोनों के दोनों स्मॉल ए के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे बात करें तो कहीं भी मान लीजिए ए आपका ये है तो ये आपका प्रभावी एलील हो गया, सीधी सी बात है। पूछ लिया जाए कि ये प्रभावी एलील है या अप्रभावी, तो ये वाला क्या है, प्रभावी है। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल ए आ गया है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए भाई अब बता दीजिए, तो अभी भी प्रभावी एलील कौन है, आपका बड़ा वाला ए ही है। लेकिन अब पूछ लिया जाए कि यहां पर कौन प्रभावी है, तो सीधी सी बात है दोनों जगह ही छोटे आ गए, तो यहां पर प्रभावी कौन से होंगे, आपके ये दोनों के दोनों ही रहेंगे। लेकिन यहां पर जो आपका अप्रभावी एलील है वो कौन सा है, स्मॉल ए वाले यहां पर अप्रभावी आ जाते हैं। जिस टाइम पे आप मेंडल का वो पढ़ोगे ना, जो आप चेकर बोर्ड जिसको बोलते हो, कैपिटल टी, स्मॉल टी वाला, बोने वाला, ड्राफ्ट वाला, उस टाइम के लिए ये दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तब आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट एलील कौन से होते हैं और रिसेसिव एलील कौन से होते हैं। आगे बात कर लेते हैं फिनोटाइप। एक वर्ड आएगा आगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि मतलब बाहरी कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मेरे को देख के बाहर से ही बता सकते हैं कि दो हाथ है मेरे,
दो मेरे क्या है, आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है। ठीक ऐसे ही किसी चीज को बाहर से अपन देख के बता देते हैं, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा बता देते हैं कि उसकी संरचना को देख के, उसकी स्ट्रक्चर को देख के, उसके बाह्य कैरेक्टर्स को देख के, वो आपका कौन सा होता है, फिनोटाइप होता है। ठीक ऐसे ही जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का मतलब हो गया अब आप मेरे अंदर तो झांक नहीं सकते, अब क्या कराना पड़ेगा, मेरी बायोकेमिस्ट्री करानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि डीएनए में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो जो चीज अपन अंदर झांक के देखेंगे वो किसके अंदर आ जाता है, आपके जीनोटाइप में आ जाता है। बोले तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मेकअप करेंगे, मतलब उसके जीन्स के अंदर अपन जो स्टडी करेंगे वो तो किस में आ जाता है, जीनोटाइप में आ जाता है। और उसके जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर करेंगे वो किस में आ जाता है, फिनोटाइप में आ जाता है। जो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि फिनोटाइप क्या रहता है, जीनोटाइप क्या रहता है। फिनोटाइप की यदि अपन बात करें तो मोनोहाइब्रिड आप पढ़ते हैं तो कौन सा आ जाता है, 3:1 आता है ना। ठीक ऐसे ही जीनोटाइप जिस टाइम आप पढ़ते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूँ, 1:1 यही तो आता है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अलग आ गया, जीनोटाइप अलग आ गया। ठीक ऐसे ही जब जिस टाइम पे अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या आ जाता है, 9:3:3:1 आ जाता है। ठीक ऐसे ही जीनोटाइप की बात करें जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो उसका क्या आ जाता है, आपका 2:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। यही तो आता है आपका जीनोटाइप जिस टाइम पे अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो ये आपको उनके अंदर देख के पता चलेगा। जिस टाइम पे अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, कोई भी आपका क्रोमोसोम रहेगा, उस क्रोमोसोम का जो पेयर के अंदर, जो सेट के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा वो क्या होता है, उसका कैरियोटाइप होता है। ठीक ऐसे ही जीनोम की बात करें कि भाई जीनोम क्या होता है, तो जीनोम क्या होता है, द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। मतलब जो डीएनए मान लीजिए या जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको मान लीजिए कि पूरे के पूरे जो डीएनए का एक कंप्लीट जो सेट रहेगा उस सेट को क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है। ठीक ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर आ जाता है। तो याद रखना जो आपका क्रॉसिंग ओवर रहेगी वो जो आपका जेनेटिक मटेरियल एंड जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम रहेंगे उनके बीच में ही हमेशा क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, हमेशा क्रॉसिंग ओवर उन्हीं में देखने को मिलेगी। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि माइटोसिस वगैरह आप पढ़ते हैं, मियोसिस वगैरह पढ़ते हैं, उस टाइम पे आपको अच्छे समझ में आ जाता है। जैसे कि ये आपके क्या है, क्रोमोसोम, तो इनके बीच में क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, पेयरिंग होती है। इस तरह से क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर है वो आपको क्या है, देखने को मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्सिस स्ट्रक्चर बन रही है, यही क्या होती है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो होमोलोगस ऑर्गन क्रोमोसोम रहेंगे उन्हीं के अंदर होगी। नाम से पता चल रहा है होमोलोगस। होमोलोगस मतलब इनकी जीन की स्ट्रक्चर भी वही रहेगी, सेम इनका जीन रहेगा, सेम इनकी शेप रहेगी, सेम इनका फंक्शन रहेगा। इस तरह के जो जीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट हो गए वो आपके कौन से हो गए, सीधी सी बात है, नॉन होमोलोगस। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए, जिनकी स्ट्रक्चर भी एकदम सेम रहेगी, जिनका फंक्शन भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगी, सारी चीजें सेम रहेगी, वो तो किस में आ जाते हैं, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम में आ जाते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट हो गया, जैसे कि एक बड़ा आ गया, एक यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो इनकी साइज भी अलग हो गई, इनके करने का काम भी अलग हो गया, स्ट्रक्चर भी अलग होगी। तो ये आपके कौन से आ जाते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर आ जाते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये अपन ने देख लिया थोड़ा सा जेनेटिक्स का जो बेसिक है, उस बेसिक को अपन ने देख लिया। अब जो अपना अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया, म्यूटेशन हो गया, ओवरऑल बोले तो जो आपकी पूरी की पूरी जेनेटिक्स रहेगी, पूरी जेनेटिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको पूरी जेनेटिक्स देखने को मिलेगी, फिर चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट क्यों ना हो। इसके अलावा एक बार प्ले स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, वहां पर काफी बेनिफिशियल आपको कंटेंट है वो कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।